बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे। वह 1 घंटे तक वहां रहे। इस दौरान उन्होंने आजम के बड़े बेटे अदीब आजम और उनके परिवार से बातचीत की। आपको बता दें, घर से बाहर निकलते पर अदीब आजम और चंद्रशेखर एक साथ दिखे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। जल्द ही मैं आजम खान से भी मिलने सीतापुर जेल जाऊंगा। इसके बाद चंद्रशेखर को अदीब गाड़ी तक छोड़ने भी आए। रास्ते में दोनों आपस में बात करते दिखाई दिए। चंद्रशेखर ने अदीब आजम के कंधे पर हाथ रखा, उनका हाथ पकड़कर आगे भी किया। आपको बता दें, आजम खान के घर से बाहर निकलने के बाद चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम से हुई मुलाकात में कहा कि वहाँ की व्यवस्था खराब है, वो ऐसी जगह है जहाँ नुकसान पहुँचाना आसान है। चंद्रशेखर ने कहा कि देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मुझे याद है, इस घर में एक बार मैं पहले भी आया हूँ। आज जब मैं आया, इस प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो सब आप लोगों ने भी देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़कर चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने गए। सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था, तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो जेल की बहुत अच्छी, क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया और वो ऐसी जगह है जहाँ नुकसान पहुंचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबत उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपके जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कर रहा हूँ। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही है। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम हर साजिश से जानकार हैं और खबरदार हैं। आप कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूँ, जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और जहां तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूँ, मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे, मैं भी। इसमें हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।